का असर हुआ है। आतंकी आकिब को क्लीन चिट देने का पूरा मामला है। AK-47 को खिलौना बताकर क्लीन चिट मिली थी। केस के विवेचना अधिकारी सत्येंद्र मलिक सस्पेंड किए गए हैं। सत्येंद्र के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, जहां नजीबाबाद सीओ नितेश प्रताप सिंह को हटाया गया है। केस की फाइल रिपोर्ट एसपी के आदेश से रोकी गई। देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला, निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद देखिए बड़ा असर यहां पर खबर का देखने को मिला है। भारत समाचार की खबर का असर हुआ है। आतंकी आकिब को क्लीन चिट देने के मामले से जुड़ी खबर है। AK-47 को खिलौना बताकर क्लीन चिट मिली थी। केस के विवेचना अधिकारी सत्येंद्र मलिक अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसपी की तरफ से इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबन की कार्रवाई इस मामले में हुई है। तो नजीबाबाद सीओ नितेश प्रताप सिंह को हटा दिया गया है। केस की फाइल रिपोर्ट एसपी के आदेश से रोकी गई। देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या ये पूरा मामला, इस मामले में देखिए बड़ी कार्रवाई एसपी की तरफ से की गई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। देखिए, नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक वीडियो सामने आया था। ये एक वीडियो कॉल था जिसमें जो आकिब है, मेरठ के सठला का रहने वाला, वो एक बिजनौर के इसी तरह का काम करने वाले आतंकी के साथ था। और वो आतंकी जो बिजनौर का निवासी है, वो इस समय साउथ अफ्रीका में है, और जो आकिब है वो दुबई में रहता है। इसके अलावा उसमें जो साकिब है, मेरठ का एक और आतंकी जिसको अभी ATS ने गिरफ्तार किया है, वो भी उसमें शामिल था। ये मुकदमा दर्ज हुआ 23 नवंबर 2025 को, लेकिन बिजनौर की पुलिस ने इस पूरे मामले में ना तो आकिब से बात की और ना ही उस व्यक्ति से बात की जो साउथ अफ्रीका में मौजूद है। और इस पूरे मामले में जो गन थी AK-47 जिसमें आकिब के हाथ में दिखाई दे रही थी, उसको खिलौना बताकर इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद में मार्च के पहले हफ्ते में वहां पर एक घटना हुई, और उस घटना के बाद ATS को जिम्मेदारी दी गई उस घटना के अगले इन्वेस्टिगेशन की। तो जब अगला इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें ATS को बहुत सारे क्लू उसी व्यक्ति से मिले, और उसमें फिर वही वीडियो निकल कर आया जो मार्च में वायरल हुआ था। और उसमें ये सब निकल कर आया कि ये सारे के सारे पाकिस्तान से जुड़े ISI हैंडलर्स का गैंग है, और ये लगातार देश में इस तरह की घटनाएं जो लोगों को प्रभावित करती हैं, आतंकी घटनाएं हैं, उनको अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं, और कुछ घटनाएं अंजाम भी दे चुके हैं। और इसी तरीके से ये प्लान था कि जो साकिब है मेरठ का, वो एक ट्रेन जो है वो डिरेल करेगा लखनऊ में। इस सबके खुलासे के बाद ये निकलकर सामने आया कि जो पिछला मुकदमा था वो आखिर उसका अंजाम क्या हुआ। जब उसका अंजाम देखा गया तो ये पता चला कि अधिकारियों की मिलीभगत से उस पूरे मामले पर मिट्टी डाल दी गई है। आखिर कैसी क्या सेटिंग रही, जो विदेश में बैठे हुए 2 आतंकी हैं उन पर पुलिस ने कृपा की। फिलहाल इस पूरे मामले में भारत समाचार ने जो खुलासा किया, उसके बाद में जो सत्येंद्र मलिक विवेचनाधिकारी हैं, जो ऑलरेडी लाइन में थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। नितेश प्रताप सिंह जो नजीबाबाद के सीओ हैं, उनको हटाकर लाइन भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो एडिशनल एसपी है, वहां पर जो एसपी हैं, उनके खिलाफ आखिर कब तक कार्रवाई होगी और कौन करेगा। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा जिसमें एक बड़ा क्रेडिट जो है वो बिजनौर की पुलिस ले सकती थी, लेकिन बजाय क्रेडिट लेने के उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जो वीडियो 2025 नवंबर का जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, वही वीडियो ADG लॉ एंड ऑर्डर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से ये आतंकी हैं, और इनके पास इस तरीके के और बहुत सारे वीडियो। तो समझिए
कि बिजनौर की पुलिस ने कितना शर्मनाक काम किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन उनके कैडेट में जानी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन एटीएस के कैडेट में गई। बात कैडेट की नहीं भी करें तब भी देश की सुरक्षा को जो खतरा है उसमें कितने महीने की जो कार्रवाई है वो डिले हो गई उनकी लापरवाही की वजह से। आप समझिए कि उस वीडियो में ये तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम साकिब है और वो मेरठ के अगवानपुर का रहने वाला है। वो बाकायदा आतंकियों के इशारे पर एक गैंग यहाँ पर चला रहा था। उससे उसकी वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन या फिर उसके गांव जाकर ये भी पूछना उचित नहीं समझा बिजनौर की पुलिस ने कि आखिर वो इस वीडियो में आया कहीं कैसे? पुलिस की तो ये जिम्मेदारी बहुत सारी पर बड़ा चीजें हैं जिन सवाल पर उठ अभी रहा है और आपकी देखने वाली बात इन्वेस्टिगेशन होनी होगी है। और क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे